नमस्कार। आजकल शंकराचार्य लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इंडिया अलायंस के साथ विरोधियों के साथ मिलकर राम मंदिर बनने का, राम मंदिर में राम लल्ला का प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। द वायर, एबीपी और सब बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल हैं उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। एक बात बताना चाहता हूं कि ये शंकराचार्य कितने कास्टिस्ट होते हैं, इनकी जो संस्था है वो कितनी कास्टिस्ट है। एग्जाम्पल के माध्यम से एक बहुत बड़े संत हुए थे भारत में जिनका नाम था महर्षि महेश योगी। वो स्वामी सदानंद सरस्वती के शिष्य थे। वो बहुत ही नॉलेज था उनके पास। वो सदानंद सरस्वती के सबसे नज़दीक के शिष्य थे और उनको इतनी पहुंच थी कि वो शंकराचार्य पद धारण करने योग्य थे। लेकिन उनके पास, महर्षि महेश योगी के पास जाति नहीं थी, वो ब्राह्मण नहीं थे, इसलिए उन्हें शंकराचार्य नहीं बनने दिया गया। बाद में वो अमेरिका चले गए और वहाँ पे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन योगा का शुरुआत किया और वहाँ पे बहुत नेम फेम कमाया। आपको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप पढ़ के देख लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं महर्षि महेश योगी को, उन्हीं के शिष्य हैं अपने श्री श्री रविशंकर आर्ट ऑफ लिविंग के फाउंडर। महर्षि महेश योगी के बारे में कहा जाता है कि वो गिगलिंग गुरु थे, हमेशा मुस्कुराते रहते थे। वेरी मैग्निफिसेंट पर्सनालिटी थी उनकी। वो इसलिए नहीं बन पाए शंकराचार्य क्योंकि वो ब्राह्मण नहीं थे। तो जितने भी शंकराचार्य होते हैं, जो मठ है, यहाँ पे सिर्फ जातिवाद होती है। अब मुझे ये पूरा स्टेटमेंट आप सुनने को भी मिला होगा, आपने देखा भी होगा कि ये अंतर्जातीय विवाह के बारे में, जाति के बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं ये शंकराचार्य। अगर इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता तो पूरे भारत में कन्वर्सन नहीं होता है। आज भी कन्वर्सन हो रहा है तरह तरह के माध्यम से। अब्राहमिक फेथ हिंदुओं को अपने फेथ में लेके आ रहे हैं। प्रलोभन, उसके बाद शादी, अन्य तरह के जो हथकंडे अपना के ये क्यों नहीं रोक पाए। और रही बात मंदिर का, तो बीजेपी वालों ने, आरएसएस वालों ने, बीएचपी वालों ने गोली खाई है, जान दी है। कोठारी बंधु, यानी कितने सारे ऐसे लोग जो अपना प्राण निछावर किए मंदिर के लिए। तो आज अगर आके अपना मंदिर में आगे आगे रह रहे हैं तो उनका हक बनता है, बिकॉज दे हैव फाउट फॉर दैट। आप तो कुछ थे नहीं उस वक्त। अब मुझे लगता है कि पैसे का प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, क्योंकि राम मंदिर ट्रस्ट के पास बहुत सारे पैसे आ गए हैं। लगभग 5500 करोड़ पैसे आ गए हैं। उस पैसे की जो है ना, अब आंख लग रही है शंकराचार्यों को। और सारा जो पॉलिटिक्स है इसमें फिर ये कांग्रेसी इंडिया अलायंस वाले उनको भड़काया होगा और वे सब कहानी आपके सामने है। अब वो बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरी वीडियो शंकराचार्य तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन मैं एक उनको सलाह देता हूं ना कि बेहतर होगा कि चुपचाप रहें, क्योंकि बोलकर अपनी इज्जत खुद खराब कर रहे हैं। वो परम पिता भगवान शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य के ही संस्था से आते हैं, तो बेहतर होगा कि अपनी मुंह बंद करें। जैसा हो रहा है उसे होने दें, क्योंकि मंदिर बन भी रहा है तो ऐसे नहीं है कि अपनी मर्जी से। हमने भी पैसे दिए हैं, हम भी आस्था रखते हैं राम में, हमारा राम भगवान है। तो अगर मैं वीडियो सब तक पहुँचे, अगर अधिक लोग तक पहुँच रहा है, अगर आप देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ इसी को समझिए कि ये
ये शंकराचार्य सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं ऑन बिहेस्ट ऑफ इंडिया अलायंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।